लता अपनी बेटी सोनिया के साथ अकेली रहती है। कुछ साल पहले की बात है। लता का अपना ढाबा हुआ करता था, लेकिन उसका पति बीमार रहने लगा। पति के इलाज में ज्यादा खर्च होने के कारण उसका मकान और ढाबा बिक चुके थे। अब लता उसी ढाबे पे बर्तन साफ करने की नौकरी कर रही थी। अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। लता से धनीराम के घर किराए पर रहती थी। एक दिन धनीराम लता से किराया मांगने आता है, क्योंकि लता ने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। अरे लता, मैं किराया लेने आया हूँ। 2 महीनों से तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे घर का किराया नहीं दिया। बी में मुझे भी पैसों की जरूरत है। ऐसा बाला कब तक चलेगा? मुझे 2 दिन के अंदर अंदर 2 महीने का किराया चाहिए, वरना अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ दो रहने के लिए। मैं बहुत बार मौके दे चुका हूं, अब और नहीं दूंगा। अपने लिए नया ठिकाना ढूंढो या मेरा किराया दो। सेठ जी, आपको तो पता है मैं उस कंजूस संतोष के ढाबे पर बर्तन धोने का काम करती हूँ। उस संतोष ने 4 महीनों से मेरी पगार नहीं दी। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं जल्दी से जल्दी आपका किराया दे दूंगी। आप हम दोनों को घर से मत निकालना, बस कुछ दिन और दे दो। मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगी। मैंने उस संतोष का ठेका नहीं लिया है। मुझे जल्दी से जल्दी किराया चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को यहां से जाना होगा। चलता हूं, फिर वापस आऊंगा किराया लेने। माँ, अगर सेठ ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे माँ? हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है माँ। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं काम पे चलती हूँ, नहीं तो वो संतोष गुस्सा करेगा लेट होने पर। जाकर उससे पगार मांगती हूँ। तुम ध्यान रखना, चिंता मत करना। चलती हूँ बेटा। लता को रास्ते में किशनी मिल जाता है। अरे लता चाची, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे किशनी बेटा, मदद करनी है तो कुछ पैसों का इंतजाम करवा दो। सेठ को किराया देना है, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगा। चाची, आप अपना खेत साहूकार को बेच दो, वो अच्छे दाम देने को तैयार है। आज के जमाने में बिना मतलब के कोई मदद नहीं करता। पैसों का इंतजाम तो खेत बेच के ही होगा। ये लता बहन, इतनी जल्दी आने की तकलीफ क्यों की? थोड़ा लेट आ जाती। रोज रोज लेट आना तो तुम्हारी आदत है। चलो अब जल्दी से बर्तन साफ करो, बहुत ग्राहक वापस चले गए बर्तन की कमी के कारण। संतोष, मुझे नहीं काम करना तुम्हारे ढाबे पर। मेरी 4 महीनों से पगार नहीं दी, मुझे मेरी पगार दो। तुम्हारी वजह से मैं किराया नहीं दे पाई। कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे चाहिए। चलती हूँ, शाम को पगार लेने के लिए वापस आऊंगी। चाची, ये साहूकार है। ये आपका खेत खरीदने को तैयार है और आपको अच्छे खासे दाम भी देंगे। आप अपना खेत इन्हें बेच दो, जल्दी से सौदा कर लो। ये खेत ही मेरे पति की आखिरी निशानी थी। इसे तो मैंने तब भी नहीं बेचा जब मेरे पति बीमार थे, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, इसलिए बेच रही हूँ। लता खेत बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सेठ को किराया देने जाती है। सेठ जी, ये लीजिए किराया, और 2 महीने का एडवांस किराया भी ले लीजिए। मेरे मन से बोझ कम होगा। इस अरे लता, इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं तो गुस्से में कुछ भी बोल लेता हूँ। तुम कौन सा कहीं भागी जा रही थी? माँ, हमारे पास अभी भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्यों ना हम आलू परांठा का काम शुरू करें। लता अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाती है। दोनों सो जाती है ये कहकर कि सुबह पराठे बनाने का सामान ले आएंगे। रात को उनके घर चोर घुस आता है और उनके पूरे पैसे चोरी करके ले जाता है।
सुबह जब सोनिया उठ के दूसरे कमरे में जाती है, देखती है कि संदूक खुला हुआ और खाली है। कमरे में सामान बिखरा हुआ है। वो जोर जोर से अपनी माँ को बुलाती है। माँ, जल्दी यहाँ आना, हम बर्बाद हो गए माँ। क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी हो? माँ, हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। अब हम क्या करेंगे माँ? वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर सेठ बाहर आ जाता है। क्या हुआ, रोने क्यों लगी हो? सेठ, पैसे चोरी हो गए। अब हम आलू पराठे का काम कैसे शुरू करेंगे? कोई बात नहीं, मुझसे पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारे पास होंगे लौटा देना। उसके बाद दोनों माँ बेटों पराठे की दुकान कर लेती है। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है।